नेक्स्ट है, हम कुछ फार्मूले करते हैं और जो लास्ट टाइम किए हैं हमने 90 डिग्री के, गिर गया ना ऑल सिल्वर इन कॉपर। साइन कॉस टैन कॉट कोसिकेन सीकेन। कल हमने 90 वाले किए, π/2 प्लस और माइनस वाले। अब हम करते हैं 180 वाले। 180 होता है पाई, ठीक हो गया ना, इसको 180 भी बोलते हैं और पाई भी बोलते हैं। पाई माइनस, अब यहां माइनस वाले कर लेता हूं, यहां मैं प्लस वाले, साइन कोस टेन कॉट कोसिकेन सीकेन। ये बात आपने याद रखनी, रोटेशन जो चेंज होती है ना, रोटेशन चेंज होती है वो सिर्फ 90 और 270 पे चेंज होती है, ठीक हो गया ना। मसलन कि आप रोटेशन को याद कैसे रखें, 90 और 270 पर। एक हमारे पास सीसा झूला ले लें आप, ठीक हो गया ना। इसमें क्या करें आप, यहां अगर 90 आ गया तब ये इम्बैलेंस हो जाएगा, ये अबव हो जाएगा, इसमें ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। यहां आप ले लें 2π/3 और 270, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, अगर साइन होगा कोस हो जाएगा, अगर इस साइड पे साइन फंक्शन हुआ तो इस कंसीडर ये होगा कॉस फंक्शन होगा, टैन हुआ कोड होगा, कोस हुआ कोस, साइन साइन हुआ कोस, कोस हुआ साइन, टैन कोड कोसिकेन सीकेन के साथ, ठीक है। इसमें हमारे पास ये फंक्शन इधर चले जाएंगे, शफल हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे, ये हमारे पास बैलेंस, इसमें हमारे पास फंक्शन बैलेंस रहेगा, फंक्शन बैलेंस रहेगा, यानी फंक्शन अपने ही फंक्शन में ही रहेगा, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो टैन है तो, बस ये देखना है कि साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस 180 में से एक भी निकाल दो, 179 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरे में। 90 जमा 90 180, 180 का क्वाड्रेंट ये आया, तो यहां 180 तक यहां रहेगा, 180 से बढ़ेगा तो यहां आएगा, 180 कम रहा तो यहां आ जाएगा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, कोस दूसरे क्वाड्रेंट में, टैन दूसरे में, कॉट दूसरे में, कोसिकेन
अच्छा, बुक के अंदर कोसिकैन को वो सी एस सी लिखेगा, ये नया कोई फंक्शन नहीं होगा। कोसिकैन को वो सी एस सी लिखेगा, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना। बुक के अंदर इतनी बड़ी एब्रीविएशन वो डालता है, सी एस सी लिखता है, ठीक है। सीकैन, सीकैन दूसरे क्वार्टर में, अंडरस्टैंड होगी। अब यहां चलते हैं। जी ये आप डायग्राम बेशक बना लें, ये सीसा वाली कि जब एक तरफ वेट आता है दूसरी तरफ वाला उड़ जाता है और जो उठने वाला वो कंसीडर हो जाता है, ठीक हो गया ना, ये मानना जाएगा हमारे पास, ठीक हो ना। इसमें हमने इस फंक्शन की तरफ शफल कर जाना, शफल कर जाना है, हमने इसकी तरफ से इधर शफल कर जाना, यहां हमारे पास बैलेंस रहता है, शफल नहीं करता, सिर्फ हमने साइन देखना गया होता है। ये बात आपकी याद रखने वाली है बस। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? तीसरा, ठीक है। 90 में से छोटा होगा π/2 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा, तो पहला क्वाड्रेंट, π/2 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। π/2 और फिर 180 में ये डिफरेंस आ जाता है, π/2 में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन पाई में चेंज नहीं होता, बस हमने वहां क्वाड्रेंट देखना होता है। अब यहाँ क्वाड्रेंट हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव, रट्टा तो लगेगा ही नहीं इसको कभी भी। जो मैंने आपको बात समझा दी है ना, और ये जो आज सिल्वर टिन कॉपर, अगर आपको याद नहीं रहता, ये रफली ये ड्रा कर रहे हैं आप, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया, इसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी आप फार्मूला लिखेंगे आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसका क्या आंसर आएगा। इतने ज्यादा मैंने 1 2 3 4 5 6 ये बनाए, 6 12 और कल 12 ड्रा किए, 24 और 12 और 12 24 अभी और बनेंगे, 48 तो ये फार्मूले बन गए अगर देखें तो। समझ आ गई? अगर आप इसको याद करने की कोशिश की तो बेवकूफी है कि आप इसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करें। ये स्ट्रक्चर आप सामने रखें और इसको सामने रखते हुए आपके पास कोई भी फार्मूला आ जाए, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यूज दे ही देता है इसमें से, ठीक है। 270 वाला दे दे आपको, 270 माइनस होगा इसमें प्लस होगा तो इसमें, ठीक हो गया। अब 270 माइनस वाला अलग, 270 प्लस वाला अलग, 360 माइनस वाला अलग, समझ आ गई। 360 माइनस वाला अलग। अब 12 12 और 12 36 मामले और बन रहे हैं, कहने से मुराद ये सिर्फ समझने की बात है कि कैसे हो रहे हैं। 360 में भी यही कैटेगरी होगी, बस क्वाड्रेंट देखना, उसमें कोस वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, ये वाले। अगर यहां ही मैं 2 पाई लिख दूं, सिर्फ कोस और सीकेंड पॉजिटिव होंगे, बकिया 4 नेगेटिव होंगे। वो दो फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बकिया 4 जो से ना हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, उस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव हो जाएंगे। इसमें भी यही कर रहा है, सिर्फ π/2 और 90 में हमारे पास फंक्शन जो सा है अदर फंक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। उसमें क्या साइन कोस हो जाएगा, अगर π/2 π/3 होगा तो यहां भी ऐसे सारे एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आता है π/2, इससे कम वाली वैल्यू जितनी होगी पहले में आएगी, यानी -θ। दूसरे क्वाड्रेंट में π/2 प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, या π -θ, ये वाली आएगी, यहां ये वाली आएगी। तीसरे में देखें π + θ या 2π -θ, ये आ सकती है दो। तीसरे में 2π -θ या 2π ये आ गई।
ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी वैल्यू 270 से बड़ी, 360 से छोटी, चौथे क्वाड्रेंट में आएगी। ये हमारे पास इसमें आ जाए। ओके हो गया। ये हमारे पास फॉर्मुलेशन, आप इसके अलावा इसके अदर फॉर्मुलेशन ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। 270 में भी ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सी आपकी बुक में नहीं, उन्होंने भी इतनी डिटेल में नहीं बनाया हुआ, यानी कि अगर एक पेज भी लगाएं तो वो भी कम है। तकरीबन 60 फॉर्मुलेशन मेरे मद्देनजर ये आ गई है। ठीक है ना, 12 12 12 और 12, ये तो 48 हो ही गई है। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 84 बन रहे हैं। 6 7 नहीं, अगर एक के बीच 6 और 6, हाँ इसके 6 6 6 ईच एंड एवरी 6 लगाए जाए, 6 6 6 6 3 4 5 6 7, तो 42 यहां राउंड अबाउट एक के बन रहे हैं हमारे पास। ठीक हो गया ना, ये हमारे पास सर्कुलेशन में 42 फॉर्मुलेशन नजर आ रही है यहां सामने सामने फार्मूले में जो नजर आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसको रटा लगाने के बजाय आप सिंपल एक फंक्शन के साथ आप उसको सामने रख के उसको सॉल्व कर लें। वैसे भी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि याद रह जाता है। अगर फिर भी ना याद रहे तो आप ये लास्ट में पेज में रफली स्ट्रक्चर बना लें, इस फंक्शन को निकाल के सॉल्व कर लें। कुछ एक्सरसाइज से पहले उनके ये जैसे ये प्री स्ट्रक्चर प्लान जो सा है ना, जरूरी होता है उसका इमेज बनाने के लिए, समझाने के लिए। अब यहां आ जाता है सिंपली स्ट्रेट फॉर्मुलेशन में, अगर साइन कॉस टेन कॉट कोसिकेन और सीकेन। अब मैं कोसिकेन को सी एस सी ही लिखूंगा। ठीक हो गया, आपकी बुक के अंदर ऐसे लिखा होगा, आप भी लिख सकते हैं। साइन माइनस थीटा हो, अकेला सिंगल एंगल, तो कोस और उसका रिलेटिव फंक्शन कौन सा है? सीकेंड। दैट इज एंड दैट इज रियल, उसका इनवर्स फंक्शन है। कोस का इनवर्स जो साइन है, यानी कि रिलेटिव जो सा है उसका यह है। अब यहां हमारे पास ये दो फंक्शन है ना जो से, इसमें इनका आंसर सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बकिया का आंसर सिर्फ और सिर्फ कोस और इसका फंक्शन, ये माइनस के साइन को ईटिंग खा जाते हैं। ठीक हो गया। सिंगल यहां देखिए क्या पीछे फॉर्मुलेशन में क्या चेंजिंग थी, इधर क्या, इधर एक सिंगल एंगल है, एंगल की रोटेशन। ठीक है ना, अगर एंगल की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल होगा पॉजिटिव, अगर एंगल की रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल होगा, अगर कोस के साथ नेगेटिव एंगल अंदर बाहर आ गया तो फिर तो समझ ले वो कोस फंक्शन नेगेटिव है, एंगल नहीं। अब यहां कोस साइन फंक्शन भी नेगेटिव है, यहां एंगल नेगेटिव था तो साइन फंक्शन भी नेगेटिव होगा। अगर कोस का एंगल नेगेटिव है तो कोस फंक्शन नेगेटिव नहीं रहता, कोस फंक्शन पॉजिटिव रहता है। अगर यहां tan का एंगल नेगेटिव है, tan फंक्शन भी नेगेटिव है, अदर सारे ऐसे ही हैं, सीकेंड भी नेगेटिव नहीं रहता। अगर कोस के साथ यहां माइनस लगा हो, इट डज मीन दैट टू दैट इज इक्वल टू दिस वन, इसके बराबर नहीं होता है। ये सारे माइनस के हैं, ये और ये पॉजिटिव है, ये कोड है। सिर्फ कोस और उसका इनवर्स ये पॉजिटिव रह जाते हैं, बकिया जो से है नेगेटिव। ये हमारा 10.1 का क्वेश्चन 1 था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा। ठीक हो गया।
दिखाएं मुझे जी। पहले ही सवाल में वो देखें क्या कह रहा है जी, विदाउट यूजिंग टेबल, कोई टेबल नहीं इस्तेमाल करना, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना आपने, और इसका आंसर फाइंड करना है, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एंड टेबल। वो कहेगा इसका आंसर फाइंड करें। मैंने पहली बात आपको बताई, कोस के साथ अगर नेगेटिव फंक्शन आ जाए तो वो पॉजिटिव कर देता है। ये हो जाएगा कोस 1 2 3 0, ठीक है। अब उसे कैसे पता चलेगा कि ये इसने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर या विदाउट यूजिंग टेबल या अदर चीज, आपने इस 1230 को लेना है, एक सर्कल की रोटेशन कितनी डिग्री होती है, 360। 360 पे वो जीरो भी हो जाता है। एक एंगल की रोटेशन यहां पे 360 भी होती है और जीरो भी, यहां से स्टार्ट होगा। ये कैसे है? अगर मैं इस चेयर के इर्द गिर्द रोटेट करके वापस इसी जगह पे खड़े हो गए आ जाऊं, ठीक है ना, और बाहर से देखने वाला मैं यहां हूं और बाहर से देखने वाला देख के जाए मैं पहले भी यहीं था और बाद में यहीं, तो मेरी पोजीशन क्या होगी, जीरो चेंज होगा। हालांकि मैं जितनी मर्जी चक्कर काट के वहीं खड़ा आ जाऊं, ठीक होगा ना, मेरी पोजीशन क्या होगी, रोटेशन क्या होगी, जीरो। इसका मतलब मेरी नो मूवमेंट हुई, यानी कि हालांकि मैंने इतने चक्कर काट भी 10 भी चक्कर काट लूं और वहीं खड़ा रहा, तो आपके मुताबिक या देखने वाले के मुताबिक मेरी पोजीशन, चेंजिंग पोजीशन क्या होगी, जीरो। इसका मतलब 360 डिग्री वो रोटेशन होती है जहां सर्कल की रोटेशन दोबारा से जीरो हो जाती है, ठीक हो गया ना। अब यहां हमने इसको 360 पे डिवाइड करना है, करें इसको 360 पे डिवाइड करें, 3 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स 1200 डायरेक्टली हो रहा है और 60 भी बढ़ा जाएगा। अगर हम 360 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ओके हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताएं। ये क्या आ गया? अब आपकी ये डिवीजन अगर आपने की हुई है तो आपको इसको डायरेक्टली 360 रोटेशन से मुराद है, इसके 3 इसने रोटेशनें पूरी की 360 की, यानी 3 साइकिल कंप्लीट कर लिया। और अब कितना किया है, 150 डिग्री। आपको डायरेक्टली ऐसे लिखना पड़ जाएगा, इसका 150 डिग्री हो गया, ठीक हो गया। अब आप देखें इसको इसके नियरेस्ट एंगल के पास, जो एक्यूरेट एंगल 180 डिग्री है, ठीक है, या 90 डिग्री है, इसके नियरेस्ट एंगल के पास इसको ले जाएंगे और इसका आंसर फाइंड कर देंगे। नियरेस्ट एंगल इसका करीबी 180 पे ले जाऊं मैं, cos 180 में से कितने निकालूंगे 150 आंसर आए 30। अब मैंने बताया था cos, हमें पता है cos 180 होता है पाई, पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, शाबाश। उसमें cos क्या आता है, आर सिल्वर टिन कॉपर, ठीक है। cos होता है नेगेटिव, और किसमें चेंज होगा cos, cos में ही रहेगा, 90 to 70 पे चेंज होगा, cos ही रहेगा और थीटा आएगा, ठीक हो गया। ये मैंने ऐसी कंफ्यूजन के लिए पूछा, इससे आपकी और पूछने से मकसद यही, आपसे बार बार चीजें पूछूंगा तो ये आपकी चीजें पक्की होती जाएंगी। cos नहीं चेंज होगा जब 180 होगा, पाई होगा 260 होगा, जब 90 और 270 होगा। ये cos थीटा, थीटा यहां किसके बराबर है, आंसर क्या आएगा, माइनस cos 30 डिग्री। cos 30 का आंसर क्या होगा,
√3/2 ठीक हो गया, ये आंसर आ गया। अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो इसको डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, यही आंसर आएगा। एमसीक्यूज में आ जाए इतना सॉल्व ना करने लग जाना, डायरेक्ट कैलकुलेटर लगा देना आपने। हाँ वैसे भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं आप ये क्या आंसर आएगा। ठीक हो गया। बट उसने 2 नंबर का सवाल दिया, उसने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कहेगा, उसने टेबल कह दिया, गलती से लिखा है यहाँ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर लिखा आएगा। ठीक है, उसने टेबल लिख दिया गलती से, यहाँ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर लिखा आएगा। ठीक है, tan 1035। अभी हमने 360 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, क्या आंसर आया था? 1080। इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हमने ये माइनस बताना है, ये क्या होगा, माइनस बाहर रह जाएगा। सिर्फ कॉज और सीकेंड माइनस को ईटिंग कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, अब यहां 1035 ये डिवाइड करने से आपको पता चल जाएगा आपकी वैल्यू क्या आएगी। 360 720 माइनस कर दें आप, क्या आंसर आया इसका? अब इसका नियरेस्ट एंगल 360 ही है। ठीक है, कितना? तो 350 नहीं बन रहा है ना हमारे पास, हमने वो इसको एंगल बना लिया। अब हमारे पास tan 2 पाई 360 बोलते हैं 2 पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट था? चौथा। 360 माइनस दूसरा, चौथा आएगा। 270 से बड़ा, ठीक है, 360 से छोटा। ऐसा ऐसा आपको चीजें याद है। अब ये कौन से चौथा क्वाड्रेंट? आज सिल्वर टिन कॉपर, टिन होता है तीसरा, ये है चौथा, चौथे में नेगेटिव होगा। ये 260 है और ये थीटा है, तो थीटा आंसर आएगा हमारे पास। ये ऑलरेडी माइनस है तो इसका आंसर आएगा माइनस tan 45 डिग्री। माइनस माइनस प्लस tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री होता है 1 के। ओ सॉरी, हाँ 2 के साथ होना है, ठीक है, वहां 720 लिख दिया, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है जी सीकेंड 1140। ये पहले ही पॉजिटिव है तो इसको हम ब्रैकेट ओपन करके सीकेंड 1140 कर देंगे। ठीक है, अब इसी को भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 363 टाइम्स ही आएगा 1080। 60 डिग्री आ गया जी, डायरेक्टली 60 डिग्री बन गया ये सीकेंड 60 डिग्री। सीकेंड किसका उल्टा है? कोस का। कोस 60 डिग्री लगाएं, क्या आंसर आएगा? 1/2, तो इसका आंसर आएगा 2। उसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि सीकेंड होता है 1/cos थीटा, इसका उल्टा होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास सीकेंड। तो कोस का जो आंसर आएगा हम उसको 1 पे डिवाइड कर देंगे, उल्ट कर देंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास है पार्ट थर्ड। फोर्थ पार्ट है
इसलिए मैंने फार्मूले कराए हैं, फार्मूले बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कोसिकेन -690, कोसिकेन माइनस को नहीं खाता, सिर्फ सीकेन और कोस खाता है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट ओपन करके माइनस को लेके आना है बाहर। थ्री 361 टाइम ही आएगा, 720 बढ़ा होता है हमारे पास। आंसर आएगा 3 नियरेस्ट टू द 360, फिर 2 पाई बाय माइनस, ये देखिए हम कोसिकेन जी, कोसिकेन देखिए अब पता लगने शुरू हो जाएंगे आपको कौन से क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास आज सिल्वर टिन कॉपर, कॉपर यानी कोस है, कोसिकेन नहीं है, माइनस कोसिकेन थीटा आ जाएगा। यहां थीटा हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है। साइन का उल्टा होता है ये, साइन 30 डिग्री निकाल लें आप, 1/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2। ठीक हो गया। फिफ्थ पार्ट है कॉट 1320, कॉट 1320। अब 1320 को डिवाइड करेंगे हम 360 पे, 4 टाइम करेंगे आएगा नहीं, फिर 3 टाइम ही करेंगे। नियरेस्ट टू द 270, जी अब 270 कॉट 270 यानी कि 2 पाई बाय 3 माइनस थीटा। मैं इसकी दूसरी वैल्यू भी लिखता जा रहा हूं ताकि आपको पता हो 270 2 पाई बाय 3 पे के बराबर है। ये किसके बराबर होता है, कौन सा क्वाड्रेंट है, आज सिल्वर्टीन नहीं, माइनस है, माइनस प्लस होता तो चौथा आना था। तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और कॉट किस में 270 आ गया ना, किस में चेंज होगा, कॉट tan में चेंज हो जाएगा, tan कॉट में, कॉट tan में 270। अब यहां आ गया हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट और tan पॉजिटिव रहता है, tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√3 1/√3 आंसर आएगा। वो कैलकुलेटर वैल्यू है, ये टेबल वैल्यू है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर गएगा, ये टेबल वैल्यू है, वो कैलकुलेटर वैल्यू है, ये आपने याद रखना है। मैं आपको इसका टेबल भी बना दूंगा, उसमें अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिएगा, वो एक मरतबा याद रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, वो याद हो जाती है। नेक्स्ट है 6 पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले हमारे पास कॉस पॉजिटिव हो जाएगा 240, ठीक हो गया। अब ये नियरेस्ट 2 है, डायरेक्टली डिवीजन हुई है इसकी, cos 270 माइनस 30 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड,
थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कोस किस में चेंज हो जाएगा, सबसे पहले नेगेटिव है, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन कोस में, कोस साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, कोसिकेन सीकेन में, सीकेन कोसिकेन में, ठीक है। माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी थोड़ा इससे मिलता जुलता है। ये तकरीबन सवाल हमें इसी फार्मूले के तहत सॉल्व करने होंगे, ठीक है। मैंने आपकी यहाँ बुक में भी इतने फार्मूले उन्होंने नहीं ड्राइव किए हुए थे, तो आपने कोशिश करनी है। उन्होंने भी इसकी हिंट दी हुई है, देखें कौन कौन से 3 पाई, सॉरी 2 पाई बाय 3 नहीं है, 3 पाई बाय 2 है। जहां भी मैंने वैल्यू लिखी है 3 पाई बाय 2 है। हाँ 3 पाई बाय 2 से आंसर वही रहेगा, सिर्फ ये वैल्यू 270 की चेंज होगी। 3 पाई बाय 2 है, ठीक हो गया ना, 3 पाई बाय 2 है, ये ले आंसर वही है। 270 को मैंने 3 पाई बाय 2 लिखा है, बस उसमें यही है, बस वो कन्वर्ट करने का तरीका आता है।